Hello students, welcome. I bless you, love you. How are you? I hope you are happy and healthy with your family. This is the fourth video of my channel of transformation. Before it, you have been taught removing the adverb to if the sentence has infinitive to in the third video. Today I will teach you removing the adverb to if the sentence has negative infinitive. अर्थात यह ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाला चौथा वीडियो है। इसके पहले जस्ट पहले जो तीसरा वीडियो था उसमें आपको रिमूविंग द एडवर्ब टू बताया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि जब वाक्य में इन्फिनिटिव टू मौजूद हो अर्थात टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, यह आपको बताया गया थर्ड वीडियो में। अब आज का टॉपिक है, टॉपिक तो वही है, रिमूविंग द एडवर्ब टू, टू को हटाना अर्थात वाक्य से टू शब्द को हटाना। लेकिन कंडीशन क्या हो? इफ द सेंटेंस हैज नेगेटिव इंफिनिटिव, यदि वाक्य में नेगेटिव इंफिनिटिव। व्हाट इज इंफिनिटिव एंड व्हाट इज नेगेटिव इंफिनिटिव? You have to know difference between them. इन्फिनिटिव क्या है और नेगेटिव इन्फिनिटिव क्या है? इन्फिनिटिव का मतलब होता है, जैसा कि थर्ड वीडियो में आपको बताया गया, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो बताया गया था कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर वाक्य में मौजूद होगा तो किस तरह से आप रिमूविंग टू करोगे अर्थात टू को रिमूव करोगे। और आज का टॉपिक है इफ द सेंटेंस है नेगेटिव इन्फिनिटिव। नेगेटिव इन्फिनिटिव का मतलब होता है कि नॉट टू प्लस वर्ब फर्स्ट अर्थात टू प्लस वर्ब फर्स्ट के पहले नॉट भी जुड़ा हुआ हो, लगा हुआ। तो यदि वाक्य में नॉट प्लस वर्ब नॉट टू प्लस वर्ब फर्स्ट हो तो आप किस स्थिति में किस नियम के अनुसार टू को रिमूव करोगे? यू हैव टू नो इट इन दिस वीडियो। अब वाक्य में नॉट टू प्लस वर्ब फर्स्ट होना चाहिए। कल का टॉपिक था नॉट जिसमें नहीं था, आज के टॉपिक में नॉट रहेगा। तो किस स्थिति में आप इस टू को रिमूव करोगे? तो देखिए यहाँ नॉट टू बैक, यहाँ निगेटिव इन्फिनिटिव मिला, नॉट टू प्लस वर्ब फर्स्ट। अब इसके क्या रूल हैं, किस तरह से आप एडवर्ब टू को रिमूव करोगे? आप ध्यान से सुने, पे अटेंशन। जो थर्ड वीडियो में आपको बताए गए थे रूल्स, यू हैव टू फॉलो दोज रूल्स इन दिस टॉपिक ऑल्सो। अर्थात इस टॉपिक में भी आपको वही रूल फॉलो करना है, लेकिन कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इससे पहले आपको बताया गया था कि टू के स्थान पर सो करिए, उसके बाद बताया गया था एडजेक्टिव वर्ड के बाद दैट का प्रयोग करिए। थर्ड वीडियो देख लेंगे, अगर न देखे होंगे तो क्लियर हो जाएगा। एडजेक्टिव वर्ड के बाद दैट, उसका बताया गया था सुटेबल सब्जेक्ट अर्थात उचित कर्ता का प्रयोग करें, और उसके बाद कैन नॉट अथवा कुड नॉट का प्रयोग करते हुए टू को रिमूव करते हुए शेष वर्ड को आप लिखें, यही बताया गया। अब आज आपको ये बताया जा रहा है कि यदि वाक्य में नॉट टू प्लस वर्ब फर्स्ट हो तो क्या करेंगे। तो आपको करना क्या है? इसके पहले वाले नियम में आपको बताया गया था टू को रिमूव करते हुए दैट के बाद उचित कर्ता का प्रयोग करते हुए कैन नॉट, कुड नॉट, विल नॉट, शैल नॉट का प्रयोग करते हुए आगे वाक्य लिखें। अब आज
की स्थिति यह होगी कि आपको जब टू रिमूव करना होगा तो अगर यहाँ नॉट है तो आपको आगे जो वाक्य बनेगा उसमें आपको पॉजिटिव स्वरूप देना, अर्थात कैन नॉट, कुड नॉट, विल नॉट, शैल नॉट पहले लगाते थे, तो इसमें इस स्थिति में आपको नॉट का प्रयोग नहीं करना, अर्थात पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है। अर्थात ए नॉट भी हटेगा, टू रिमूव ही होगा, और आप जब उचित कर्ता के बाद कैन, कुड, विल, शैल, डज, डू का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया कि नॉट तब नहीं था, टू प्लस वर्ब फर्स्ट था, तब आप कर्ता के बाद कैन नॉट, कुड नॉट, विल नॉट, शैल नॉट का प्रयोग करते थे। लेकिन अब वाक्य में ऑलरेडी नॉट है तो उसे हटा देना है, अर्थात ऑलरेडी नॉट होने के नाते सीधा अपोजिट अर्थात उल्टा कर देना, पॉजिटिव वाक्य बनाना। और जब पॉजिटिव था तो निगेटिव बनाना था, तब आप कैन नॉट, कुड नॉट का प्रयोग करते थे, और जब नॉट है तो उसे पॉजिटिव बना दें, अर्थात सीधा अपोजिट उल्टा करना, और सब रूल वही फॉलो करने हैं। अब उदाहरण देखें, ही इज टू जेंटल नॉट टू बेग पार्डन टू यू। जैसा कि रिमाइंड करें, पिछले वीडियो में जो आपने देखा होगा कि नॉट न रहता तो आप क्या करते, नॉट न रहता तो आप क्या करते, इस टू के स्थान पर सो, ही इज सो जेंटल, उसका आपको बताया गया था एडजेक्टिव वर्ड के उपरांत दैट का प्रयोग, दैट। उसके बाद उचित कर्ता यही, ही, तो ही इज सो जेंटल दैट ही, उसका बताया गया था कैन नॉट अथवा कुड नॉट, तो यहाँ प्रेजेंट है तो कैन नॉट, ही कैन नॉट बेग पार्डन टू यू, ऐसी स्थिति। अब आप केवल परिवर्तन ये करना है, कैन नॉट के जगह केवल कैन रखना है, अर्थात नॉट का प्रयोग नहीं करना, ये नॉट भी रिमूव होगा, और जो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ आप नॉट का प्रयोग करते थे, कैन नॉट, कुड नॉट, विल नॉट, शैल नॉट, उसमें नॉट का प्रयोग नहीं करना होगा। तो इस स्थिति में आपको करना क्या है, अगेन यू हैव टू फॉलो दोज रूल्स। ही इज टू के स्थान पर सो, सो जेंटल, एडजेक्टिव वर्ड के बाद दैट, जैसा कि इसके पहले आपको बताया गया था, दैट। उसके बाद आपको बताया गया था दैट के उपरांत आप उचित कर्ता इसमें ही है, ही। अब उसके बाद आपको नॉट होने के नाते कैन नॉट, कुड नॉट, विल नॉट, शैल नॉट नहीं, बल्कि नॉट उनमें ना लगा हो, अर्थात नॉट का प्रयोग नहीं करना। तो माना कि कैन लिख दिया अथवा विल लिख दिया, उसका शेष वाक्य को लिख लेंगे, टू रिमूव हो जाएगा, बेग पार्डन टू यू, इस तरीके से। हाँ, ध्यान देंगे, आप इसके पहले वाला था थर्ड वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन का देख लेंगे, तब बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको यह टॉपिक समझ में आएगा, क्योंकि उसी में सारे रूल्स बताए गए। ये थर्ड वीडियो आपने नहीं देखा है और यह टॉपिक पहले कभी नहीं पढ़ा है, तो आपको हो सकता है समझ में ना आए कि करना क्या है। इसलिए थर्ड वीडियो को आप जरूर देख लेंगे, तब निश्चित रूप से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पुनः एक बार बताया जा रहा है, टू के स्थान पर सो हो जाता है, उसका एडजेक्टिव वर्ड के बाद दैट का प्रयोग किया जाता है, ये पुराना ही नियम है। उसका उचित कर्ता का प्रयोग होता है, ये भी पुराना नियम है। उसके बाद केवल परिवर्तन ये है कि जब नॉट नहीं होता था तो आप इनके साथ नॉट का प्रयोग करते थे, कैन नॉट अथवा विल नॉट। अब नॉट है इसलिए आपको नॉट हटाना है, अर्थात यहाँ नॉट का प्रयोग नहीं करना, बस अंतर इतना, और शेष वाक्य को लिख देना। आई होप आप समझ गए होंगे।
सेकंड एग्जांपल है मोहन वाज टू होपलेस नॉट टू एक्सेप्ट एनी फेवर। पुनः नॉट टू का प्रयोग हुआ अर्थात निगेटिव इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस वर्ब फर्स्ट, नॉट है तो निगेटिव इन्फिनेटिव है। पुनः आपको वही करना है। मोहन वाज, प्रैक्टिकली आप देखें ध्यान से, टू को आप क्या करते हैं सो, एडजेक्टिव वर्ड लिखे होपलेस, एडजेक्टिव वर्ड के बाद क्या करते हैं दैट का प्रयोग करते हैं, दैट, दैट के उपरांत क्या करते हैं सुटेबल सब्जेक्ट उचित कर्ता मोहन, मोहन को आप प्रोनाउन के रूप में ही कहेंगे, ही। अब इसी के बाद आपको कैन नॉट अथवा विल नॉट, कुड नॉट अथवा शैल नॉट, डज नॉट, डू नॉट, डिड नॉट करना। लेकिन नॉट होने के नाते आपको नॉट का प्रयोग नहीं करना है, केवल हेल्पिंग वर्ड का प्रयोग करना है। यहाँ पर पास्ट टेंस है इसलिए कुड नॉट, कुड का प्रयोग करें, ही कुड। अब नॉट होने के नाते ही यह रूल कह रहा है नॉट का प्रयोग ना करो। नॉट ना होता तो नॉट का प्रयोग होता, जैसा कि थर्ड वीडियो में बताइए। तो कुड एक्सेप्ट, अब एनी को भी ग्रामर के अकॉर्डिंग एनी को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब नॉट था तब एनी यहाँ सुटेबल था। अब नॉट हट गया इसलिए यहाँ एवरी का प्रयोग कर दे तो उचित होगा, एवरी फेवर। तो क्या मोहन वाज सो होपलेस दैट ही कुड एक्सेप्ट एवरी फेवर। इस तरह से आपको करना है। इसके पहले बताया गया था कि टू प्लस वर्ब फर्स्ट हो तो उचित कर्ता के बाद कैन नॉट, कुड नॉट, विल नॉट, शैल नॉट। और आज का टॉपिक है यदि निगेटिव इन्फिनेटिव था नॉट टू प्लस वर्ब फर्स्ट हो तो नॉट का प्रयोग नहीं करना है। आई होप आप समझ गए होंगे क्लियरली। पुनः बताया जा रहा है कि आप थर्ड वीडियो जब देख लेंगे तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि उसी में सारे नियम बताए गए हैं। अब इसके बाद आपको ये जानना है कि यदि वाक्य में इन्फिनेटिव टू ना हो तो क्या करेंगे। जब इन्फिनेटिव टू था तो कर्ता के बाद दैट का प्रयोग करते हुए, उचित कर्ता का प्रयोग करते हुए आप वाक्य को आगे बढ़ाते थे, कैन नॉट, कुड नॉट, विल नॉट, शैल नॉट का प्रयोग करते थे। लेकिन यदि इन्फिनेटिव टू वाक्य में ना हो तो क्या करेंगे हम। तो दूसरा पॉइंट हुआ है इफ द सेंटेंस हैज नो इन्फिनिटी, यदि वाक्य में इन्फिनिटिव ना हो अर्थात टू प्लस वर्ब फर्स्ट ना, यदि वाक्य में इन्फिनिटिव ना हो अर्थात टू प्लस वर्ब फर्स्ट ना हो तो क्या करेंगे। एक एग्जांपल जैसे कि he has true confidence in this job। एग्जाम्पल है he has true confidence in this job। ये तो टॉपिक ही है कि टू को रिमूव करना है तो रहेगा ही, लेकिन इस वाक्य में आप देखेंगे इन्फिनिटिव नहीं अर्थात टू प्लस वर्ब फर्स्ट नहीं है। तो हेडिंग है, टॉपिक है इन द सेंटेंस, इफ द सेंटेंस है नो इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव नहीं है तो करना क्या है आपको। अब इन्फिनिटिव जब नहीं है तो आपको केवल टू रिमूव करना है और आगे जो आप एडजेक्टिव वर्ड के बाद दैट का प्रयोग करते थे और कर्ता उचित लगाते थे, फिर वाक्य को आगे बढ़ाते थे कैन नॉट, कुड नॉट, वो कुछ नहीं करना है आपको, केवल आपको टू को रिमूव करना।
और कुछ नहीं। अर्थात जब टू प्लस वर्ब फर्स्ट वाक्य में न हो तो ओनली आपको टू को रिमूव करना है, टू के स्थान पर उचित शब्द रखना है और कुछ नहीं करना है, और वाक्य पूरा ज्यों का त्यों ही लिखना है। लेकिन अब एक आपको जानना है कि टू के स्थान पर आप पहले सो लिखते थे, तो सो के अलावा क्या लिख सकते हैं? तो सो के अलावा आप लिख सकते हैं ग्रेट ओवर एक्सट्रीमली जैसा भाव हो, मच अथवा बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट अथवा वेरी। इस स्थिति में जब टू प्लस वर्ब फर्स्ट ना हो तो टू के स्थान पर आप सो का प्रयोग न करते हुए बल्कि वाक्य के भाव के अनुसार वेरी अथवा ग्रेट अथवा ओवर अथवा एक्सट्रीमली अथवा मच अथवा बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर सकते हैं। इन सब का मीनिंग भी अधिक से। तो टू मीन्स भी अधिक, बहुत अधिक, और इन सभी का अर्थ अलग अलग भाव में अधिक ही होता है। अब आपको टू के स्थान पर इन्हीं में से जो उचित वाक्य में वाक्य भाव के अनुसार उचित होगा, सुटेबल होगा, उसी का प्रयोग करना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो लिखा यही है टू कॉन्फिडेंस इन दिस जॉब। अब आपको क्वेश्चन है रिमूव टू, अर्थात टू को रिमूव करो। तो आपको करना क्या है, ही है कॉन्फिडेंस के साथ अगर टू के स्थान पर ओवर कर दिया जाए तो अच्छा लगेगा। ही है ओवर कॉन्फिडेंस इन दिस जॉब। रिमूव टू अर्थात टू रिमूव हो गया। तो ऐसी स्थिति में जब इंफिनिटिव ना हो तो आपको टू को केवल चेंज कर देना, अर्थात टू को रिप्लेस कर देना। टू के स्थान पर इनमें से कोई एक आ जाए, लेकिन जो अच्छा लगेगा वही आएगा। ये नहीं स्वतंत्र है आप चाहे जो रखो। हाँ ध्यान दें, वेरी हुआ, ग्रेट हुआ, ओवर हुआ, एक्सट्रीमली हुआ, मच, ये सब वर्ड हैं, ओनली वन वर्ड। लेकिन ये जो सबसे नीचे है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इसमें 1 2 3 4 वर्ड्स, अर्थात ये पूरा फ्रेज है। अगर इसे किसी स्थिति में रखना हो तो कहाँ रखेंगे? क्या इस तरह रखेंगे टू के स्थान पर जैसा कि ओवर यहां रख दिया गया? तो उत्तर है नहीं। अगर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करना है तो ये सिंगल वर्ड नहीं है कि टू के स्थान पर ओवर की तरह बैठा दिया जाए। क्यों? टू एक वर्ड है, वो केवल इतना जगह लिया है, अर्थात एक कुर्सी, टू के लिए एक चेयर रखी हुई। अब टू को की रिप्लेसिंग हो रही है तो एक आदमी ही तो आएगा तभी बैठ सकता है। एक से अधिक आएंगे तो एक कुर्सी जब यहाँ है, एक चेयर है, तो कैसे बैठेगा? तो इसमें तो चार लोग हैं, 1 2 3 4। तो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट अगर रखना हो तो जब ओनली वन चेयर यहाँ मौजूद है तो चार लोग कैसे बैठेंगे? ऐसे आप उदाहरण स्वरूप ऐसा समझें कि अगर टू है तो एक वर्ड है, अर्थात एक स्थान यहाँ है, ओनली वन प्लेस, माना कि एक चेयर इनका टू के लिए, और टू को हटाया गया तो एक व्यक्ति को अर्थात एक चीज को यहाँ स्थान दिया जा सकता है, तो ओवर को स्थान दिया गया। इसमें से एक एक वाले हैं तो किसी को भी स्थान भाव के अनुसार दिया जा सकता है। लेकिन अगर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करना हो तो ये फ्रेज है, 1 2 3 4 वर्ड्स। तो
तो यहाँ टू के स्थान पे एक ही चेयर है तो वो नहीं बैठ सकता। इसलिए ऐसी स्थिति में आपको एडजेक्टिव वर्ड के बाद ही उसको रखना पड़ेगा। जैसे ही हैज कॉन्फिडेंस बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट इन दिस जॉब, अर्थात अगर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज करना हो तो आपको एडजेक्टिव वर्ड के बाद अर्थात अंत में उसे लिखना होगा। अगर एक वर्ड वाला कोई शब्द लिखना होगा तभी आप टू के स्थान पर लिख सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल दो, गंगा हैज टू वाटर, in the rainy season। सेंटेंस है गंगा है तो गंगा है टू वाटर इन द रेनी सीजन। वर्षा ऋतु में गंगा में बहुत अधिक पानी हो जाता है। तो माना कि इसमें वेरी का प्रयोग करते तब भी अच्छा नहीं लगता, ग्रेट का प्रयोग करते तब भी अच्छा नहीं लगता, ओवर का प्रयोग करते तब भी अच्छा नहीं लगता, एक्सट्रीमली का प्रयोग करते तब भी अच्छा नहीं लगता। वाटर के लिए मच का प्रयोग हो सकता है, मच वाटर अधिक पानी, लेकिन माना कि हद से ज्यादा है अर्थात असीम पानी जिसकी कोई सीमा ही नहीं, उसीलिए ये सब जो है फ्रेज बना हुआ बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, हद से ज्यादा असीमित जिसे कहते हैं। तो माना कि ऐसी स्थिति हो हमको बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज करना है तो टू को रिमूव तो करेंगे हम, लेकिन टू के स्थान पर इसको हम जगह नहीं दे सकते क्योंकि ये चार है, इसलिए हम आगे वाक्य में इसे स्थान देंगे। तो क्या होगा स्थिति, द गंगा हैज वाटर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। आगे जो शेष है इन द रेनी सीजन लिख देंगे। तो कुल मिलाकर ये बताया गया आपको कि अगर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज करना होगा तो टू के स्थान पर नहीं बल्कि टू के बाद जो लिखा हुआ शब्द है चाहे वो एडजेक्टिव रूप में है नाउन के रूप में है तो उसके बाद ही आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिख सकते हैं। अन्यथा एक वर्ड वाला अगर रहेगा तो उसे टू के स्थान पर ही लिख सकते हैं। इस तरह से रिमूविंग टू का टॉपिक है। अब माना कि एक उदाहरण और देख लें जिसमें इन्फिनिटिव टू ना हो। The tea is too hot for me। The tea is too hot for me। चाय मेरे लिए बहुत गर्म है। तो रिमूविंग टू अगर यहाँ का दिया क्वेश्चन में तो आपको टू को रिमूव करना है तो टू के स्थान पर आप जो उचित होगा वेरी अथवा एक्सट्रीमली अथवा मच जो भी उचित वाक्य भाव के अनुसार आपको लगेगा उसे आप स्थान देंगे टू के स्थान पर। तो द टी इज एक्सट्रीमली लिख दिया जाए बहुत अधिक गर्म। एक्सट्रीमली हॉट फॉर मी ज्यों का त्यों लिख देंगे क्योंकि टू प्लस वर्ब फर्स्ट नहीं है इसलिए आगे कुछ नहीं, अगर अलग से कोई भी रूल फॉलो आपको नहीं करना है, किसी भी रूल को
यहाँ नहीं लगाना। अगर 2 प्लस वर्ब फर्स्ट होता तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था, फॉर मी हो तो क्या करेंगे, फॉर अस हो तो क्या करेंगे, फॉर देम हो तो क्या करेंगे, आदि आदि स्थिति बताया गया। लेकिन अगर 2 प्लस वर्ब फर्स्ट नहीं अर्थात इंफिनिटिव नहीं है तो आपको केवल 2 के स्थान पर इन शब्दों में से अथवा फ्रेज में से कोई किसी न किसी को स्थान वाक्य में दे देना। तो आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन पुनः मैं आपसे कह रहा हूँ कि थर्ड वीडियो अवश्य देखिएगा, तब ये फोर्थ वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देन योर कॉन्सेप्ट विल बी वेरी क्लियर। आप थर्ड वीडियो और फोर्थ वीडियो अर्थात थर्ड और ए दोनों देखेंगे। वॉचफुल वीडियो है आपके लिए और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट के माध्यम से अपने विचारों को रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।